जय श्री राधे। आइए छठे स्कंद के 10वें अध्याय पर चर्चा करते हैं। वृत्तासुर से देवता भयभीत हो गए, भगवान की प्रार्थना की। भगवान ने कहा, भाई तुम दधीचि ऋषि से उनकी हड्डी मांगो और उसे वज्र बनाओ, तब काम बनेगा। इतना कहकर भगवान चले गए। देवता न इधर सोचा न उधर सोचा, सीधे पहुंच गए दधीचि ऋषि के पास और कहने लगे, जी प्रभु हमें आपकी हड्डी चाहिए, बताइए। आपसे अगर कोई कहे कि आपकी हड्डी चाहिए तो आप क्या कहेंगे? मतलब मांगने वाला व्यक्ति कितना निर्लज्ज हो जाता है। जब हड्डी मांगी तो अथर्वण ऋषि, अथर्ववेद के विद्वान ऋषि क्या कहते हैं? प्रसन्न होते हुए, थोड़ा मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं। दोनों का जवाब बड़ा सुंदर है, मांगने वाला और देने वाला। देखें आप, बहुत गजब का संवाद है। तो ऋषि कहते हैं, अपि वृंदारकायूयं न जानीथ शरीरिणां संस्थायां यस्त्वविद्रोह दुस्सह चेतना। अरे वृंदारका, हे देवताओं, यूयं शरीरिणाम संस्थाया, तुम्हें पता ही नहीं कि शरीर जब मरता है तो कितनी पीड़ा। देवताओं को क्या पता, हमारे को, उनको तो मरना तो है नहीं। तो इसलिए हे वृंदारका, शरीरिणाम संस्थायाम, जब मनुष्य की मृत्यु होती है, मनुष्य क्यों, कोई भी देह जारी जीव जब मरता है तो दुस्सह चेतना पह अविद्रोह, ऐसा भयंकर दर्द, बेहोश करने वाला दर्द होता है। तुम लोग इस बात को नहीं जानते हो। अब सीधे मुंह मांग लिया कि हड्डी दे दो। हड्डी कब मिलेगी? जब मैं अपने शरीर का प्राण त्यागूंगा। बस जिजीविषूणां जीवानां आत्मा प्रेययेप्सित, जो जीव जीना चाहता है उसके लिए उसका देह सबसे प्रिय है। भाई जिया किससे जाता है? इस शरीर से जिया जाता है। तो जीने वाले प्राणी के लिए उसका देह सबसे प्रिय है। पुत्र पत्नी धन संपत्ति, इन सबसे प्रिय क्या है? देह। कौन जो है अपना देह किसी को देगा? भिक्षमाणाय विष्णवे, भगवान विष्णु ही आकर भिक्षा भी मांगेंगे तो जीने की चाहत वाला व्यक्ति कैसे अपनी आत्मा, अपना देह त्याग करेगा? बताओ। ऐसा प्रश्न कर लिया देवताओं से। किन्होंने? दधीचि ऋषि ने। अब बेचारे देवता हक्के बक्के हो गए, परंतु बुद्धिमान तो है, सबका गुणी है। तो तर्क करने लगे। देवता क्या कहते हैं? किम नु तद दुस्तजं ब्रह्मन् पुंसां भूतानुकंपिनां मद्विधानां भवद्विधानां महतां पुण्यश्लोके कर्मणां। देखिए, अपना उल्लू सीधा करना हो, देने वाले को आकाश में चढ़ा दो, उसकी प्रशंसा करो। क्या कह रहे हैं देवता? कि त्वद विधान भूतानुकंपिनाम भवद्विधानाम, प्राणियों पर दया करने वाले आप जैसों के लिए हे ब्रह्मण, हे ब्राह्मण, किम दुस्त्यजम, आप क्या नहीं त्याग सकते? आप तो प्राणियों की दया करते और पुण्य श्लोक यज्ञ कर्मणाम, केवल पवित्र कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं। आप लोगों के लिए कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे आप त्याग न सके। अब फिर थोड़ी अपनी कमी बताते हैं। ननु स्वार्थ परो लोको न वेद पर संकटम, मांगने वाला स्वार्थी, उसको तो अपना स्वार्थ पूरा करना है। जिससे मांगा जा रहा है उसको कितना कष्ट होगा वो इस बात को नहीं जानता। देखिए, लोकः स्वार्थ पर, दुनिया बड़ा स्वार्थी है, केवल उसे अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम बनाना है। और पर संकटम न वेद, दूसरों को मांगने से कितना संकट होगा वो नहीं जानता। अगर यदि वेद कहते हैं, भाई अगर मांगने वाला दूसरे के कष्ट को जानता तो मांगता ही क्यों? तो इसलिए मांगने वाला दूसरे के कष्ट को नहीं जानता। और
अगर कोई ईश्वर है, शक्तिशाली है, तो कहते हैं ऐसे मांगने वाले को न इति न आओ, मैं नहीं दूंगा नहीं कहेगा। अगर शक्ति है, उसमें देने का सामर्थ्य है, वो भी मना नहीं करेगा। तो आप भी ईश्वर है, शक्तिशाली है, आप हमें ना नहीं कहेंगे। ऐसी मीठी बातें देवताओं ने की। किससे? दधीचि ऋषि से। अब ऋषि कहते हैं तुम लोगों की बात सुनने के लिए मैंने मना किया था, चलो शरीर तो मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं। धर्मं वह श्रोतु कामेन यूयं मे प्रत्युदारिता। तुम लोगों से धर्म सुनने की इच्छा से मैंने तुम्हें प्रत्युद्धार किया, मतलब कहा कि भाई देना इतना आसान थोड़ी है। तो मैंने जो प्रतिवचन कहा है, जवाब दिया है, तुम्हारे मुंह से धर्म सुनना चाहता था। फिर भी देखो, ऐसा वह तुम लोगों के लिए आत्मानं प्रियम त्यजंतम त्यजामि। मैं, ये मेरा प्रिय शरीर है, परंतु ये मेरा प्रिय शरीर मुझे छोड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो कुछ दिन के बाद ये शरीर तो छोड़ेगा। आपका शरीर भी छोड़ेगा, हमारा शरीर भी छोड़ेगा। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति ही पैदा नहीं हुआ जो जिसका शरीर न छूटता हो। तो त्यजंतम, छोड़ने वाला तो है, परंतु अहम त्यजामि। अभी शरीर नहीं छोड़ रहा, अभी मैं छोड़ रहा। देखिए, आपका शरीर छूट गया, मृत्यु हो गई, तो वो शरीर छूट गया। अगर आपने त्याग दिया, किसी ने आपका छीन लिया तो छीनने वाले ने छीन लिया, पर अगर आपने दान लिया तो आपने दान दिया, तो दान दिया तो आपको पुण्य मिलेगा। अब वैसे किसी ने छीन लिया तो आपको कोई पुण्य नहीं मिलेगा। कोई छल करके, कपट करके आपसे ले जाता है, उससे पुण्य नहीं मिलेगा। तो त्यजंतम शरीरम त्यजामि, छोड़ने वाला शरीर है ये, कब छोड़ेगा पता नहीं, परंतु इस छोड़ने वाले शरीर को मैं स्वयं छोड़ देता हूँ। ऐसा कहा दधीचि ऋषि ने। और कुछ त्याग की महिमा बताते हैं दधीचि ऋषि। यो ध्रुवेणात्मना नाथा न धर्मं न यशः पुमान् इहेत भूत दयया सशोच्य स्थावरैरपि। अध्रुवेण आत्मना, ये शरीर तो अनित्य है, आज है कल नहीं है। तो इस अनित्य शरीर से जो व्यक्ति धर्म यश नहीं कमाता, धर्म नहीं करता, यश नहीं कमाता, प्राणियों पर दया नहीं करता, कहते सशोच्य, उसको तो शोचनीय है। वह शरीर तो छूटना है, परंतु इससे अगर धर्म और यश नहीं कमाता है तो वो सोच है। मैंने उसकी निंदा कौन करते हैं? छावरैरपि, पेड़ पौधे भी उनकी निंदा करते हैं। पेड़ पौधे हमें फल देते हैं, पुष्प देते हैं, छाया देते हैं, बहुत कुछ देते हैं, निस्वार्थ भाव से देते हैं। तो वो पेड़ पौधे भी उसे धिक्कार करते हैं जो लोगों का उपकार नहीं करता। कहते हैं एतावान अव्ययो धर्म पुण्य श्लोकैरुपासित दुर्भूत शोक हर्षाभ्याम आत्मा शोचति हृष्यति। शोक और हर्ष तो आने जाने वाले, इन पर चिंता नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से तो मैं अपना देह त्याग देता हूँ, ऐसा कहा किसने? दधीचि ऋषि ने। तो दधीचि ऋषि ने अपना मन पर ब्रह्म परमात्मा में लगा लिया। परे भगवती ब्रह्मण आत्मानं संजयन, अपने मन को, अपने चेतना को परब्रह्म परमात्मा में लगाया और शरीर छूट गया। पहले के ऋषि मुनियों को शरीर छोड़ने की विधा आती थी, शरीर को योग मार्ग से कैसे छोड़ा जाता है, तो छोड़ दिया। तो फिर कहते हैं यथाक्षासु मनोबुद्धि, यथ अक्ष इंद्रियों को नियंत्रित करके और प्राण को, मन को, बुद्धि को, सबको नियंत्रित करके ध्वस्त बंधन, जीव के सारे बंधनों को ध्वस्त करके परम योग में आरूढ़ हो गए। कौन? दधीचि ऋषि। शरीर कब छूटा उन्हें पता ही नहीं चला। ये शरीर त्याग की विधि है योग मार्ग से, कब शरीर छूटा उन्हें पता ही नहीं चला। तो उसी
उन्हीं दधीति ऋषि के वज्र से विश्वकर्मा के द्वारा वज्र बनाया गया। और क्योंकि मुनि की हड्डी थी, बड़ी मजबूत हड्डी थी, उससे वज्र बनाया गया। और वज्र को लेकर अब हाथी के ऊपर सवार हो गए देवराज इंद्र, देवता भी आ गए। आपस में भयंकर युद्ध होने लगा। असुरों ने खूब बाणों की वर्षा की। किन पर? देवताओं पर खूब बाण की वर्षा की, परंतु इतने बाण बरसाने पर भी असुरों का कुछ बिगड़ा, देवताओं का कुछ बिगड़ा नहीं। तानक्षतान स्वस्तिमतो निशाम्य शस्त्रास्त्र पूगैरथ वृत्तनाथ। इतना शस्त्र प्रहार करने पर भी देवताओं पर बाल बांका नहीं हुआ। तो अब उनके ऊपर पत्थर और वृक्ष फेंकने लगे। कौन? देवता लोग। तब भी कुछ नहीं बिगड़ा। तो अंत में कैसे नहीं बिगड़ा? बहुत बढ़िया दिया है। कृष्णानुकूले तु यथा महत्सु शुद्धे प्रयुक्ता रुसती वृक्ष वाच। क्योंकि भगवान के अनुकूल थे देवता, इसलिए देवताओं पर प्रहार करने पर भी दैत्यों के अस्त्रों से कुछ फर्क नहीं पड़ा। बोले कैसे? जैसे संत को आप 10 गाली दो, 20 गाली दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसति रुक्षवाद, दुष्टों के द्वारा प्रयोग किए गए रूखे वचन संत को, महात्मा को ज्यादा परेशान नहीं करते। वैसे देवताओं को भी परेशान नहीं किया। जब देखा कि अपना प्रयास व्यर्थ हो गया है, तब सारे दैत्य युद्ध से भागने लगे। तो भागते हुए जब दैत्यों को देखा तो सबको बुलाकर वृत्तासुर कहता, भाई देखो, जातस्य मृत्यु ध्रुवयेष सर्वतः। ये देखिए, ये वृत्तासुर का वचन है। जातस्य ध्रुवा मृत्यु, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु तो पक्की है। ये सर्वतः सब जगह है। प्रतिक्रिया यस्य नचे यदिष्ट। आज तक मृत्यु से बचने का कोई उपाय देखा नहीं गया। इस मृत्यु से, होने वाली मृत्यु से बचने का कोई भी उपाय आज तक नहीं देखा गया है। लोगों यह बताओ, युद्ध में मारे जाने पर जीत गए तो लोक मिलेगा, स्वर्ग आदि लोक मिलेगा, कीर्ति मिलेगा। और तो ऐसे जितो बा प्राप्त से स्वर्गम हत्वा माचे में भोग से मैं। अगर शत्रु से हार गए तो स्वर्ग में जाकर सुख भोगोगे, जीत गए तो राज्य मिलेगा। तो दोनों तो हाथ में लड्डू है। युद्ध में मारे जाने पर तो दोनों हाथ में लड्डू है। तो इसलिए ऐसी मृत्यु को कौन वर्ण नहीं करेगा? मृत्यु तो होनी है, आज नहीं तो कल होगी। तो इसलिए मृत्यु को क्यों नहीं वर्ण कर रहे हो, क्यों भाग रहे हो? ऐसा वृत्तासुर ने कहा। तो वृत्तासुर कहते हैं, देखो, 2 प्रकार की मृत्यु संसार में दुर्लभ है। एक तो युद्ध करते हुए पीठ बिना दिखाए अपने देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करना युद्ध में। और दूसरा ब्रह्म संधारणया, परमात्मा का ध्यान करते हुए समाधि के द्वारा देह त्याग करना। दोनों प्रकार से देह त्याग का अवसर बड़ा दुर्लभ है। तो युद्ध में देह त्याग का अवसर आया है, तुम लोग क्यों भाग रहे हो? इस प्रकार वृत्तासुर ने अपने सैनिकों को समझाया। पर सैनिक माने नहीं, सारे सैनिक भाग खड़े हुए। अकेला वृत्तासुर युद्ध में खड़ा रहा। जय जय श्री राधे।